नमस्कार एबे आसीबा संपूर्ण खबर को दुबई और नुआ दिल्ली परे एबे मुंबई रे आज अनुष्ठित हेउछि इन्वेस्टर्स मीट। ए मीट रे जोग देबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मीट पूर्वरु विशिष्ट शिल्पपति को भेटिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। महिंद्रा ग्रुप अध्यक्ष आनंद महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अध्यक्ष दिनेश खाड़ा, वारी एनर्जी लिमिटेड अध्यक्ष हितेश दोषी सह आलोचना करिछंती नवीन। ओडिसा रे पुंजी निवेश उपरे फोकस। सेपटे नरीमान पॉइंट स्थित ओबरॉय होटल रे हेबो इन्वेस्टर्स मीट। एथरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अध्यक्ष दिनेश खाड़ा, वारी एनर्जी लिमिटेड अध्यक्ष हितेश दोषी, महिंद्रा ग्रुप अध्यक्ष आनंद महिंद्रा, बीएससीएल अध्यक्ष एसएस मुंद्रा, नीलकमल लिमिटेड एमडी हितेन परखे, आदित्य बिरला ग्रुप अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, वेदांत रिसोर्ट लिमिटेड अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, लार्सन एंड टुब्रोर निर्देशक प्रमुख कार्यक्रम में सामिल हेबे। मुंबई रे रोड शो कार्यक्रम में टाटा स्टील, आदित्य बिरला ग्रुप, जिंदल स्टील प्रमुख जोग देवार कार्यक्रम रही। आसंता सेप्टेम्बर 28 रे बेंगालुरु रे पुणी एक शिल्प भित्तिक कार्यक्रम हेबो। नवेम्बर 30 रु डिसेम्बर 4 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर रे हेबो मेक इन ओडिशा कनक्लेव। या सहित काली बीएसई रे बेल बजाई कारबार रो शुभारंभ करिवे नवीन पटनायक। इन अधिक सूचना देवाई मुंबई प्रतिनिधि प्रशांत पांडे सीधा सड़क जोड़ी। प्रशांत, दुबई और न्यू दिल्ली के बाद अभी मुंबई में अनुष्ठित हो रहा है इन्वेस्टर्स मीट, क्या तस्वीर अभी सामने आ रहा है? में मौजूद है और वहां पर जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ उनकी बैठक जारी है। सवेरे 11 बजे से उन्होंने बैठक शुरू किया है क्योंकि नवंबर में जो और दिसंबर में जो बिजनेस समिट होना है उड़ीसा में, उसको लेकर के किस तरह से निवेश करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ये चर्चाएं इस बैठक में की जा रही है। मैं आपको बता दूं, महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो वहाँ पर बैठक में मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनके साथ बैठक शुरू हो चुकी है और आने वाली जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़े नामों की है। जैसे रतन टाटा से उनकी बैठक हो सकती है, अंबानी घराने से उनकी बैठक होगी, साथ ही साथ गोदरेज घराने से जो उनकी बैठक होगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर किस तरह से भुवनेश्वर को और उड़ीसा को आगे बढ़ाना है, ख़ास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि किन क्षेत्रों में निवेश करने के बाद जो है अधिक आय जो है भुवनेश्वर और उड़ीसा की बढ़ेगी। खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है रसायन, कपड़ा और पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें किस तरह से निवेश किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की पर्यटन है, यानी वहाँ के जो लुभाने वाली जो जगह हैं उसे किस तरह से और अच्छा और सुंदर बनाया जाएगा और किस तरह से निवेश करना है। इन तमाम बातों को जो है इस बैठक में की जा रही है। जिस तरह से मैंने कहा कि दो बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक पूरी हो चुकी है और लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। सवेरे 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद लंच का समय होगा, उसके बाद जैसे ही लंच होगा उसके बाद जो है बैठक का सिलसिला फिर जारी किया जाएगा। शाम को 6 बजे जो है मीडिया से जो है सीएम साहब बात करेंगे और वहाँ पर लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आने वाले बिजनेस समिट में जो नवंबर दिसंबर में उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा पटनायक जी के अगुवाई में, तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे कितने बड़े बड़े उद्योगपति अब उड़ीसा में निवेश करने के लिए तैयार है, वहाँ पर रोजगार कैसे बढ़ाया जाएगा, इन क्षेत्रों में कैसे पैसे और लगाने पे किस तरह से वहाँ पर आय बढ़ेगी। ये तमाम चर्चाएं जो है उद्योगपतियों से चल रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि ये सिलसिला जो है शाम के 4-5 बजे तक चलेगा। उसके बाद 6 बजे के बाद मीडिया से जो है सीएम साहब रूबरू होंगे और तमाम जो बातें उद्योगपतियों से हुआ है, कितना निवेश करना है, राशि कितनी निवेश होगी, कौन कौन लोग वहाँ निवेश करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है मीडिया के जरिए जनता तक पहुँचाया जाएगा। जी बिल्कुल प्रशांत, उड़ीसा में कैसे पूंजी निवेश किया जाएगा, ज्यादा पूंजी निवेश के ऊपर आज फोकस किया जाएगा इन्वेस्टर्स मीट में, लेकिन उसी के बीच एक बड़ी बात है कौन कौन सी सेक्टर में ज्यादा फोकस किया जाएगा, उसी के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? पर जो रसायन के सेक्टर्स हैं उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कपड़ों के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है किस तरह से उसमें निवेश करना है। और ख़ास करके जो पर्यटन है, जो वहाँ पे अलग अलग लुभाने वाले जो लोकेशंस है उसमें किस तरह से निवेश किया जाएगा, उन्हें किस तरह से और आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। तो तमाम ये सेक्टर्स हैं, ये क्षेत्र हैं जिस पर ध्यान दिया जा रहा है और इन्हीं क्षेत्रों को लेकर के उद्योगपतियों के साथ बैठक चल रही है। कैसे निवेश करना है, कितनी राशि निवेश करना है, क्योंकि देखिए नवंबर और दिसंबर 3 नवंबर से जो है ये
जो समिट है उड़ीसा में आयोजित किया गया है, और ऐसे में इस निवेशन जो राशि होगी वो कितनी होगी, ये जो है शाम को आराम से जो है जब विस्तार से पूरी चर्चाएं उद्योगपतियों से हो जाएगा तो मीडिया के जरिए जो है जनता तक सीएम साहब खुद पहुंचाएंगे। और किस तरह से उड़ीसा और भुवनेश्वर में ये जो समिट आयोजित किया गया है उसमें कितनी लागत लगाने के लिए उद्योगपति तैयार हुए हैं, ये सबसे अहम ठहरने वाली बात है। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं, प्रमुख जो सेक्टर्स हैं, इसमें खास ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत पांडे मुंबई प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले। इन्वेस्टर्स मीट पूर्व विशिष्ट शिल्पपति को भेटी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर को आसिबा, आंबुलांस आसिलानी, जेसीबी रे हॉस्पिटल आसिले दुर्घटना रे आहत व्यक्ति। मध्य प्रदेश कटनी रे एभली अभावनीय घटना देखा मिली। विजय राघवगढ़ विधानसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत बरहीनगर रे एक घटना सामना को आसी। दुर्घटना पर आहत व्यक्ति को जेसीबी सहायता रे मेडिकल को अणा जायतिला। जेसीबी मालिक पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा कहवा कथा हेउछि, खितौली रोड निकट एक ढाबा सम्मुख में दुई बाइक मुहांमुही धक्का होइतिला। आउ महेश बर्मन नामक जने युवक गंभीर भाव में आहत होते। बड़ कथा हेउछि, दुर्घटना पर बहु संख्यार लोके घटनास्थल में पहुंची 108 आंबुलांस को बारंबार फोन करी दुर्घटना संपर्क में सूचना भी देते, हेले आंबुलांस आसी नथिला। शेष में लोके बाध्य होई जेसीबी रे बरहीर एक मेडिकल को नहीं आसीथिले। सेठारे डाक्तर आहत युवकंकर प्राथमिक चिकित्सा करिबा परे कटनी जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा जायछि। सेपटे विजय राघवगढ़ बीजेपी विधायक कहवा कथा हेउछि, स्वास्थ्य केन्द्र निकट में दुईटी आंबुलांस थिला, हेले घटनास्थल में उपस्थित लोके अपेक्षा करि नथिले। आ जेसीबी सहायता रे रोगी को मेडिकल नहीं जाइथिले। मछली दुकान के पास श्री विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल, वहाँ पर ये दोनों टू व्हीलर आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें एक काफ़ी गंभीर भी हो गया है, इसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से 2-4 ऑटो वालों को ही रोके अपन, ना होने की वजह से मेरी मशीन खड़ी थी जेसीबी, उससे भाई रफीक भाई बोले कि अपन इसी से लेके चलते हैं, अभी गाड़ी नहीं मिल पाएगी। आधे घंटा वेट करने के बाद भी नहीं मिली, इसलिए हम लोग जेसीबी से लेके उसको आ गए। तो मैंने संज्ञान में लिया तो ये पता चला कि एक्सीडेंट जब हुआ तो वहाँ से एम्बुलेंस के ड्राइवर को फ़ोन किया जा रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था उसका, तो हमारे जनपद सदस्य भारतीय जनता पार्टी का उसकी खुद की जेसीबी थी, सामने खड़ी हुई थी, तो उसने बोला जब तक एम्बुलेंस के ड्राइवर को तुम लोग फ़ोन लगाओगे उतनी देर में तो 3 किलोमीटर में खुद ही पहुँचा दूँगा अपनी जेसीबी। उसने मानवता का परिचय देते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता का परिचय देते हुए अपनी जेसीबी तत्काल छोड़ दिया। लेकिन 2 एम्बुलेंस अस्पताल में रेडी खड़ी थी, किसी ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन ही नहीं किया, ना अस्पताल फ़ोन गया ना बीएमओ को फ़ोन गया। और पूछने पर लोगों ने बताया कि ड्राइवर के मोबाइल पे फ़ोन लगाए थे, उसका मोबाइल नहीं लगा, इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ पाई और जेसीबी से छोड़ दिया गया। एने अधिक सूचना देवाई कटनी प्रतिनिधि प्रभाकर सिंह हम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती। प्रभाकर, बहुत दुखद घटना है, क्या जानकारी है बताइए, पूरा घटना के बाबत में क्या अपडेट है बताइए, क्या सिचुएशन था, क्यों जब एक्सीडेंट हुआ था स्थानीय जो लोग हैं वहां का लोग है फोन कर रहे थे एम्बुलेंस आने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस क्यों नहीं आया था, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए गायत्री, इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये पूरा मामला कटनी के खजुराहो विधानसभा अंतर्गत आने वाले खितौली ग्राम के पास यह घटनाक्रम हुआ रहा है, जहां पर 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हो जाती है। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि वहां पर स्थानीय नागरिकों द्वारा एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस बुलाने का काफी प्रयास किया गया, पर नहीं आ पाई, जिसके चलते मौके पर ही जेसीबी मालिक वहां पर खड़े हुए थे उनकी दुकान के पास में, तो उन्हें जेसीबी की मदद से उसे घायल को लाने का प्रयास किया गया। हालांकि जब बात की जाए यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, इस मामले में जांच आदेश दे दिए गए हैं। लोकल विधायक जो वहाँ के हैं उन्होंने भी जांच के लिए आदेश करवा दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जब जांच होती है तो इसमें कौन दोषी पाया जाता है। फिलहाल घायल का उपचार मौके पर बड़ी स्वास्थ्य में जारी है। जी गायत्री। प्रभाकर, बीजेपी विधायक जो रिएक्शन दिए हैं वो कितना सच है? देखिए, मध्य प्रदेश में बात की जाए तो बीजेपी की सरकार है और स्थानीय जो विधायक है वो बीजेपी से। स्वाभाविक बात है, जिस तरीके का मामला सामने है बेहद ही गंभीर है। एक घायल को एम्बुलेंस की वजह जेसीबी से ले जाने का प्रयास किया गया रहा और यहाँ तक कि वहाँ पर कोई लोकल गाड़ी की या लोकल वाहन नहीं मिल पाया जिसको उसको ले जा सके। हालांकि जान बचाने के स्थानीय नागरिकों द्वारा जेसीबी की मदद लेकर उसे पहुंचाया गया था। जी है।
प्रभाकर, वहाँ का जो लोग है वो कुछ रिएक्शन दे रहे हैं इसके बारे में, क्या सिचुएशन था, क्यों नहीं एम्बुलेंस आया था, और बीजेपी विधायक की जो रिएक्शन दे रहे कि वहाँ का लोग वेट नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए, ये कितना सच है? स्थानीय लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, जैसे स्थानीय लोगों का कहना ये था कि एम्बुलेंस को बुलाने का प्रयास किया गया था, पर एम्बुलेंस के व्यवस्था जो बनी हुई उसमें कहा जा रहा था कि आधा घंटा लग सकता है एम्बुलेंस आने की, पर जिस तरीके से हालत घायल की बनी हुई थी उसको देखते हुए इमरजेंसी के तौर पर जेसीबी का मदद ली गई। पर हालांकि बात ये थी कि वहाँ ये पूरा इलाका अच्छा खासा देखा जाता है, वहाँ पर वाहन थे, पर किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि इसे दूसरे वाहन से ले जाया सके। पर जेसीबी मालिक के द्वारा उनकी जान बचाने के लिए फौरन ही जेसीबी की मदद ली गई थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर सिंह, हम प्रतिनिधि जोड़ी होते अधिक सूचना दौते। एक अभावन घटना सामना को आसी। जेसीबी रे हॉस्पिटल आसी दुर्घटना आहत व्यक्ति। मध्यप्रदेश कटनी रे एभली अभावन घटना आज घटी। विजय राघवगढ़ विधानसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत बरहीनगर रे घटना सामना को आसी। जो कथा कह जाउछि, स्थानीय लोक माने कहउछंती एम्बुलेंस को फोन करा जायतिला किंतु एम्बुलेंस सेठारे आसी पहुंची नथिले। एपटे बीजेपी विधायक कहउछंती जे कोनसी फोन करा जाई नाही स्थानीय लोकंक पक्षरु, एवं स्थानीय लोक माने सेठारे अपेक्षा करि नाहंती, तुरंत जेसीबी रे मेडिकल नै जाइछंती आहत युवकंकु। किंतु कहा कथार सत्यता रहुछि, कोन पूरा घटना हुए तो पुलिस तदंत परे सत्यासत्य सामना को आसी पारे। जम्मू काश्मीर साउजियान रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। भारत पाकिस्तान सीमारेखा निकटस्थ साउजियान रे मिनी बस घाटी तलक खसी जाइतिला, जेउथरे 12 जनक मृत्यु होइतबा बेले 22 रु अधिक लोक आहत होइछंती। आहतंको मंडी एवं एहार आखपाख हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। बड़ कथा हैला, मृतकंक मध्ये रहिछंती किछि स्कूल पिला। मृतकंक परिवार वर्गंको 5 लाख एवं आहतंको लाख टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा करिछि प्रशासन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हॉस्पिटल पहुंची स्थितिर अनुध्यान करिसेंती। पुंचरु हिमाचल प्रदेश मंडी जाउथला मिनी बस, तेबे अचानक रास्ता रे एहा घाटी तळको खसी जाइथिला। तुरंत सेठारे सेना पक्षरु आरंभ होइथिला उद्धार कार्य। में कुछ लोगों की आकस्मिक मौत हो गई है। अब मौत का कोई मुआवजा होता नहीं है। हम सब लोगों की संवेदना है उन परिवारों के प्रति जो लोग दिवंगत हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी के नाते जिन लोगों की भी दुखद मौत हुई है उन्हें 5 लाख रुपए प्रशासन की ओर से अविलंब सहायता दी जाएगी। जो घायल हैं गंभीर रूप से उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक तो मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर 2 मिनट का मौन रख करके उन सबके प्रति शोक संतप्त परिवारों और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आपको दुखद समाचार से शुरुआत कर रहे हैं खबरों की कि आज पुंछ के मंडी तहसील के सावजिया इलाके में बुराड़ी नाले में एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें करीब 11 लोगों की मौत हो गई है और करीब 22 लोग जो हैं घायल हुए हैं। और इस समय जो घायलों को जो है वहां से निकालकर मंडी और पुंछ के हॉस्पिटल में लाया गया है। और इस दुखद हादसे पर मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है और साथ ही उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि हादसे में मरने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया और जो घायल हुए उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। अभी आगे इसकी स्थिति क्या बनती है, क्योंकि घायलों की हालत काफ़ी नाजुक है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। जम्मू काश्मीर होइथिबा मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना रे चली जाइछि 12 जनकर जीवन। अनेक एबे हॉस्पिटल रे जीवन मृत्यु सह करूछन्ते संघर्ष। एही मर्मन्तुद दुर्घटना को नै गभीर दुख प्रकाश करिसन्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ट्वीट करी मृतकंक परिवार प्रति समवेदना सहित आहतंक आशु आरोग्य कामना करिसन्ते राष्ट्रपति। गोटेपटे कांग्रेस को मजबूत करने को राहुल गांधी करुछन्ति भारत जोड़ो यात्रा।
हेले अन्यपटे गोवा रे दल को लागिछि बड़ झटका। एकाथरे दलर 8 जन विधायक हाथ छाड़ी बीजेपी कैंप रे जोग दैछंती, जहाकि दल पई सृष्टि करिछि अडुआ परिस्थिति। जे 8 जन विधायक दल छाड़ी सेमाने हेले दिगंबर कामत, माइकेल लोबो, डेलिया लोबो, राजेश फालदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमनकर, आलेस्कियो सेक्सिरा एवं रुडोलफ फर्नांडिज। दल छाड़िबा रे प्रतिक्रिया दैछंती एवं विधायक कहिसंती जे सेमाने प्रधानमंत्री मोदी को द्वारा प्रभावित होई बीजेपी रे शामिल होइसंती। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची पूर्वरो दिगंबर कामत एवं माइकेल लोबो दल छाड़िबा नै चर्चा हेउथिला। एने उभयंक मध्यरे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाइबाकू दाबी मध्य करितला कांग्रेस। हेले आज केवल ए दुई विधायक नुहंती, अन्य 6 जन विधायक मध्य दल रे शामिल होइसंती, जाकि कांग्रेस पई एक बड़ झटका कहिले भूल हेबनी। ओडुआरे अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिज 215 कोटीर ठकई मामलार पुलिस निकट में हाजर होइछंती। ईओडब्ल्यू 5 जनिया टीम पचराउचरा करुछंती। मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखरंक सह बेआईन अर्थ कारबार मामलार जैकलिन फसिछंती। एने जैकलिन को समन जारी करिछि दिल्ली पुलिस। सेप्टेम्बर 14 रे पुलिस पाखरे हाजर हेबाकू समन रे कुहा जाइछि। दिल्ली पुलिस रा अर्थनैतिक अपराध शाखार यह हेउछि तृतीय समन। गत अगस्त 2 एवं सेप्टेम्बर 12 रे समन परे अभिनेत्री हाजर होई नथिले। जैकलिन को ठक सुकेश 5 कोटीर गिफ्ट देथिबा अभियोग होइथिला। पूर्वर बेआईन अर्थ चालान आईन एवं पीएमएलए अनुसार अभिनेत्री प्राय 7 कोटी टंकार संपत्ति आटाच करिथिला ईडी। एही मामलार ईडी एबे सुधा सुकेश का पत्नी लीना मारिया पल्क समेत 8 जन को गिरफ्त करिछि। पूर्वर किछि दिन तळे एक्ट्रेस नोरा भोताई को ईओडब्ल्यू मध्य जेरा करिथिले। चीन को विपद टाइफुन मुइफा आरंभ हो सारी यार लैंडफॉल प्रक्रिया। आज मध्याह्न रे निंगबो एवं परे सांघाई रे लैंडफॉल करिबो टाइफुन मुइफा। टाइफुन प्रभाव रे पूर्व चीन रे आरंभ होछि प्रबल पवन एवं वर्षा। निंगबो एवं जियोसान रे प्रबल पवन सहित वर्षा जारी रहिछि। पूर्व चीन उपकूल अंचल रे घंटा प्रति 150 रु 160 किलोमीटर बेगरे पवन बहुछि। समुद्र रे उठुछि 5 मीटर उच्चर जुआर। सांघाई रे सबु बंदर को बंद करा जाइछि एवं विमान सेवा को मध्य बातिल करा जाइछि। यहाँ सहित 13,000 रु अधिक लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जाइछि। समस्त स्कूल कॉलेज बंद करा जाइछि। स्थलभाग छुईबा बेले घंटा प्रति 200 किलोमीटर रु अधिक बेगरे पवन बहिबार पूर्वानुमान करा जाइछि। एथि सहित प्रबल वर्षा हेबा नै मध्य अनुमान करा जाउछि। पूर्व चीन सांघाई, निम्बो, पुजिंग, सितुआन अंचल रे आगामी 3 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। एथिपाई अलर्ट रे रहिछि स्थानीय प्रशासन। सेहिभଳି ताइवान उपकूल में मध्य वर्षा पवन जारी रही। विशेषकर राजधानी ताइपेई रे टाइफुन प्रभाव मध्य देखा मिली। ओडिशा रे रही देशर विभिन्न स्थानर लोकों को ठकई करुथवा एक साइबर ठक गैंगर पर्दाफाश करिछि क्राइम ब्रांच। मयूरभंज खुंटा निकटस्थ एक जंगल मध्य परिचालित हेउथवा ए गैंगर सदस्य माने केवाईसी अपडेट करबा आଳରେ देशर विभिन्न प्रांतर लोकों को मेसेज पठाइबा सहित सेमानंकु ठकई करुथले। ए गैंगर मोट 6 जन साइबर ठकों को क्राइम ब्रांच गिरफ्त करथिबा बेले सेमानंक ठारो 3000 प्रीएक्टिवेट सिम जबत करिछि। गिरफ अभियुक्त माने हेले विशाल खंडेलवाल, तापस पात्र, निगम पात्र, सुधांशु दास, अजू पात्र एवं अजय पात्र। समस्त अभियुक्तंक घर मयूरभंज बेतनटी अंचल बोली जना पड़िछि। ए गैंगर मास्टरमाइंड विशाल खंडेलवाल थिबा बेले गैंगर अन्य सदस्यंक पाखरे साइबर संपर्कित गभीर ज्ञान थिला। से ज्ञान को व्यवहार करी एही गैंग केवाईसी अपडेट करबा आଳରେ लोकों को मेसेज करुथला, ठकई मध्य करुथला। बड़ कथा हेउछि साइबर ठक माने मेसेज पठाइबा पई सिम बॉक्स रो व्यवहार करुथले। एबे आसंतु जानिबा कोन एही सिम बॉक्स। सिम बॉक्स हेउछि शह शह सिम को असेंबली करी प्रस्तुत होइतिबा एमिति एक डिवाइस जहा जरिया रे अपेक्षाकृत कम समय मध्य अधिक लोकों को मेसेज पठा जाई परिबो। एमानंक पाखरु 2टी सिम बॉक्स जबत होइछि। प्रति सिम बॉक्स रे 512 टी लेखाएं सिम खंजा जाइतला। एही सिम बॉक्स 1 घंटा रे 55,600 टी मेसेज रे पुश करुतला।
ए गैंग दिन को 6.5 लाख करी पाखरे थिबा 2टी सिम बॉक्स जरिया दैनिक प्राय 13 लाख मोबाइल को फेक मेसेज पुश करुथला। जो माने फेक मेसेज रो उत्तर देउथले से मानक ठारो विभिन्न सेवा प्रदान करबा आଳରେ अर्थ ठकुथले अभियुक्त। क्राइम ब्रांच पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार विशाल खंडेलवाल प्रथमे सिम बॉक्स टी को किनिथिला। या परे मेसेज पठाइबा पई से तार बंधु तापस को नियोजित करिथिला। ए गैंग रो दुई प्रमुख सदस्य सुधांशु पात्र एवं निगम पात्र प्री एक्टिवेट सिम जोगाउथले। किछि मास परे तापस आ 2 जन युवक अजय पात्र एवं अजू पात्र को एही कार्य रे नियोजित करिथिला। खुंटा ठारू 6 किलोमीटर दूर रे थिबा एक जंगल मध्य रे एही गैंग ऑपरेट करुथला। एही जंगल भितरे थिबा एक छोटिया घरे एही 5 जन सदस्य सिम बॉक्स रखी एही लोकन को मैसेज पुश करबा कार्य करुथला। जेरा समय सिम बॉक्स को चेन्नई रु किनिथिबा विशाल कहिछि जनवरी मासरु पेशादार ढंगरे साइबर ठकेई आरंभ करथिले। एमाने केते लोकन को ठकिछंती तार अनुधान करा जाउछि। या सहित ओडिसा रे एमानक लिंक रे आउ केउ माने अछंती ताहा भी जांच करा जाउछि। भुवनेश्वर यूनिटेड नारायण बस्ती रे युवक पी सुब्रत राव हत्याकांड घटना गिरफ हेले लेडी ड्रग्स माफिया रंजू नायक। रंजू समेत तार सहयोगी गिरफ होइछंती। गिरफ नै सूचना दैछंती भुवनेश्वर डीसीपी। गत 9 तारिख रे सुब्रत को हत्या करथिले रंजू और सहयोगी। निशा व्यापार को केंद्र करी हत्याकांड घटिथिला। बीच रास्ता रे सुब्रत को दुर्बृत्त माने आक्रमण करथिले। गुरुतर अवस्था रे तांको कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला। डाक्टर तांको मृत घोषणा करथिले। बस्ती रे एक दंपति सुब्रत ना नै ब्राउन सुगर कारबार करुथिले। एकथा जानिबा परे सुब्रत संपृक्त दंपति को गाली गुलज करथिले। जेउ कारण पई आरंभ होइथिला विवाद शुक्रवार संध्या रे कथा को नै सुब्रत एवं तांको सहयोगी को किछि दुर्बृत्त गोड़े गोड़े करथिले आक्रमण। राज्य में आज कमिब वर्षार प्रभाव। कोहला पाग सहित तुहाकु तुहा वर्षार प्रभाव कमी नथिबा बेले पहुंचीबाकु बसिलानी आउ एक लघुचाप। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार आसंता 18 तारिख बेलकु उत्तर बंगोपसागर अंचल में वायुमंडल उपर भाग में एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। प्रभाव में राज्य में 17 रु वर्षार विस्तृति और परिमाण वृद्धि पाइब। तेबे यह केउ अंचल में सृष्टि हेबो केउ दिगरे गति करिबो ताहा परवर्ती समय जना पड़िबो। किंतु घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में 23 तारिख पर्यंत वर्षा होई पारे। सेबे विशेषज्ञ कहिसंती कि 19 तारिख रे स्पष्ट चिन्हित हेबे घूर्णिबलय। यह 20 किंबा 21 सुधा लघुचाप रे परिणत हेबो। विशेष करी उपकूल ओडिसा रे अधिक वर्षा हेबा सह दक्षिण ओडिसा रे भी प्रबल वर्षा हेबार अनुमान करा जाउछि। आसंता 16 तारिख में भुवनेश्वर कुआखाई नदी कूल सूर्य किरण शो पर जोरसोर से चली प्रस्तुति। आज एयरफोर्स अधिकारी पहुंची मैपिंग करुवा देखा मिली। आजादी का अमृत महोत्सव उपलक्षे वायुसेनार सूर्य किरण एयर शो पर भुवनेश्वर में पहुंची इंडक्शन टीम। आसंता काली फुल ड्रेस रिहर्सल होगा बेले आज किभली विमान उड़िब यार रूट लाइन कौन रही स्थिति परखिंट एयरफोर्स अधिकारी। एयर शो रे 9टी विमान अंशग्रहण करेंगे और 2टी स्टैंड बाय रहिबे। मुख्य अतिथि भाव में राज्यपाल और मुख्यमंत्री जोगदेबे।